सभी भाइयों को नमस्कार। तो दोस्तों भाइयों, फिर से आप लोगों का स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। आइए, आज हफ्तों के बाद फिर से आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। तो आज बातचीत इस मुद्दा पे करना चाहता हूँ कि मार्केट में हम सभी ट्रेडिंग करते हैं। तो कहा गया है कि अगर आपको किसी मंजिल पे पहुंचना है तो मंजिल के अगल बगल के सारे रास्ते को आपको देखना पड़ेगा, सारे रास्ते को समझना पड़ेगा। कौन सा रास्ता हमको मंजिल पे पहुंचाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन अगर बहुत सारे रास्ते हैं तो उस सारे रास्ते को जानना पड़ेगा और जानना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बात करना चाह रहा हूं आपसे, मार्केट गैप अप और गैप डाउन कैसे खुलता है, क्यों खुलता है, उसका कारण क्या होता है। अब आप कहेंगे गैप अप गैप डाउन पे तो बहुत सारे वीडियो आए हुए हैं यूट्यूब पे, तो आपको ये बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों, आप यकीन मानिए, हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ज़रूर देते हैं अपने वीडियो में। इस वीडियो में आपको सभी वीडियो से कुछ ना कुछ अलग करेगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। और आपको गैप अप गैप डाउन के बारे में जो मैं बताऊंगा, उससे आपको जो फायदे मिलेंगे वो फायदे आपको इंट्राडे में भी मिलेगा और बीटीएसटी में भी मिलेगा। दोनों में फायदे मिलेंगे। तो जब दोनों में फायदे मिलेंगे तो बगैर स्किप किए हुए अगर हमारा पूरा वीडियो आपने देखा तो आप यकीन मानिए आपको कुछ ना कुछ नया इस वीडियो में वैल्यू मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा जो आपको ट्रेडिंग करने में जो सहायता प्रदान करेगा। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं, आपको चार्ट पे लेके चलते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और, हम एनएससी से कोई रजिस्टर्ड यूट्यूबर नहीं है न, आपको कोई मैं जो है ना पक्का ये कह सकता हूँ कि 100% ये सही रहेगा कोई भी वीडियो का वैल्यू। तो थोड़ा सा आप अमल कर लेंगे। आप अमल करने के पहले लाइव मार्केट में भी जाके चेक कर लेंगे और पीछे चार्ट पे भी जाके चेक कर लेंगे। अगर सही लगेगा तो आप अपनाएंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। आइए मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो मेरे दोस्तों, आइए अब हम लोग ब्लैक बोर्ड पे आ चुके हैं। अब हमको ये समझना है कि आज जो हम एनालिसिस कर रहे हैं कल के लिए कर रहे हैं। आने वाले कल में हमारा जो निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, ये जो है ना गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। तो गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, उसका कारण क्या है, क्यों खुलता है गैप अप, क्यों खुलता है गैप डाउन। तो इस पर हम विचार करेंगे कि आखिर कारण क्या है। देखिए लिखा हुआ है मार्केट गैप अप गैप डाउन का कारण। पहला कारण बाइंग एंड सेलिंग जोन, दूसरा गिफ्ट निफ्टी का अप एंड डाउन होना, तीसरा वर्ल्ड मार्केट का न्यूज, चौथा प्री मार्केट का बाय एंड सेल, और पांचवा क्या है, डॉ जोन 30 का अप में या डाउन में रहना। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट ही जो है ना कारण है मार्केट का गिफ्ट निफ्टी 50 का या बैंक निफ्टी का फिन निफ्टी का अप एंड डाउन में खुलने का राज या कारण। ये आपने क्लियर देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम एक एक का पॉइंट पे बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि आखिर कारण है तो क्या कारण है, कैसे कारण है। अब जरा थोड़ा ये समझिए कि कारण क्या हो सकता है। आइए हम समझते हैं, इसको मिटाते हैं तभी समझेंगे। आइए दोस्तों, अब सबसे पहला कारण जो था बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन। बाइंग एंड सेलिंग जोन, इसको अगर आप जान गए, बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन होता क्या है,
इसको आप अगर सही से जान गए तो इससे आपको दो फायदे मिलेंगे। पहला फायदा तो ये मिलेगा कि आपको बताया गया है या आप जानते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, एक मान लीजिए ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो एक टेम्पररी सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है जिसको कि ब्रेक करके तोड़ करके ऊपर चला जाता है कैंडल, बहुत जल्दी बड़ी आसानी से चला जाता है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस को भी तोड़ के ऊपर या नीचे, लेकिन उसका आदर ज़्यादा करता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का कैंडल आदर ज़्यादा करता है मार्केट। और एक होता है टेम्पररी 5 मिनट वाला जो सपोर्ट रेसिस्टेंस हम लगाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट वाला लगाते हैं, उसको आसानी से तोड़ के ऊपर नीचे चला जाता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि सपोर्ट रेसिस्टेंस जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, एक सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस जानने को आपको मौका मिलेगा बाइंग जोन और सेलिंग जोन अगर आप समझ गए तो। एक फायदा तो ये होगा। दूसरा फायदा क्या होगा कि मार्केट जो गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, इसमें इस बाइंग जोन और रेसिस्टेंस जोन यानी सेलिंग जोन का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत बड़ा हाथ रहता है। इसीलिए पहला कारण मार्केट गैप अप गैप डाउन होने का पहला कारण बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन ही होता है। अब बाइंग जोन और सेलिंग जोन होता क्या है इसको मैं अभी बता रहा हूं ब्लैक बोर्ड पे, और अंत तक आप बने रहेंगे। मैं आपको लाइव मार्केट में जाकर के दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, बाइंग जोन होता कहाँ है, सेलिंग जोन होता कहाँ है। तो कृपया करके स्किप किए बगैर आप अंत तक बने रहें, तब आप इसका सारा पॉइंट आप समझ पाएंगे। आइए, होता क्या है बाइंग जोन और सेलिंग जोन। बाइंग जोन का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये सपोर्ट है, यहां से ये मार्केट जा रहा है, कैंडल ग्रीन बन के जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर बन के जा रहा है, फिर बन के आ रहा है, फिर बन के जा रहा है। तो यहां से सीधा बना लंबा एकदम डिस्टेंस पार किया, इतना लंबा बायर यहां स्ट्रॉन्ग रूप में बायर यहां खड़ा था, यहां से लेते ऊपर तक आया, थोड़ा सा जो है ना ये नीचे आया, उसके बाद में फिर ऊपर जाना शुरू किया, फिर नीचे थोड़ा सा, फिर ऊपर जाना शुरू किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाइंग जोन है हमारा, कल के लिए भी, परसों के लिए भी, हफ्ते तक के लिए ये बाइंग जोन जो है हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन होगा। क्यों कि ये बहुत लंबा सफर तय किया, यहां से बायर जो है बहुत लंबा सफर तय किया, और लंबा सफर करते करते फिर लंबा गया, फिर तय करते करते यानी बहुत काफी ऊपर तक मार्केट को लेके गया और यहीं से लेके गया। तो ये हो गया आपका बाइंग जोन। क्लियर। एक होता है क्या कि मान लीजिए यहां से बायर गया और फिर सेलर आ गया, और फिर बायर गया, फिर सेलर आ गया, फिर बायर गया थोड़ा सा, फिर सेलर आ गया, फिर थोड़ा सा बायर गया। तो उसमें बाइंग जोन और सेलिंग जोन निकालने में दिक्कत होती है। लेकिन बाइंग जोन वो कहलाता है वास्तव में जहां से कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, बड़ा कैंडल बनता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है ग्रीन वाला, और यहां से शुरू होकर के फिर छोटा सा बना कोई रेड कैंडल, उसके बाद में फिर बड़ा बड़ा कैंडल ग्रीन बन करके ऊपर जा रहा है। तो ये हो गया आपका बाइंग जोन, इसको हम बोलते हैं बाइंग जोन। सेम इसका उल्टा सेलिंग जोन, सेलिंग जोन में भी सेम मात्र इसका उल्टा हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। यहां से मार्केट बनना शुरू हुआ, रेड 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 रेड, थोड़ा सा ग्रीन में गया, एक आध कैंडल, दो कैंडल छोटा बड़ा गया ग्रीन में, फिर यहां से रेड रेड बनता आ गया, फिर थोड़ा सा गया। इकट्ठे तो ऐसे करके मार्केट नहीं आता है ना तो ऐसे करके मार्केट जाता है। मार्केट तो नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर करके यूं आएगा, यूं जाएगा, यूं आएगा, यूं जाएगा, यूं आएगा, यूं, ऐसे ही मार्केट आता जाता ऊपर। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सेलिंग जोन हम उसको कहेंगे जहां से रेड कैंडल बन करके, यानी से जहां पे पुट का जो बायर है
और सेलर है, प्रो ट्रेडर सेलर है, वहां से रेड कैंडल बना बना के बड़ा रेड कैंडल बना के जो है नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। इस तरीके से अगर नीचे आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये हो गया आपका सेलिंग जोन। कल के लिए भी होगा, परसों के लिए भी होगा, तरसों के लिए भी होगा। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो जाएगा। ये क्यों इसलिए हो जाएगा, ये देखिए यहां से भी चला है रेड बन करके, यहां से भी रेड बन करके ये चला, ये देखिए, ये अभी मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिए यहां से चला रेड बन करके, ठीक है जी। अब फिर ग्रीन जो है ना बन गया, थोड़ा सा ये ग्रीन बन गया, अब फिर यहां से भी रेड आया, फिर यहां से ग्रीन बन गया। तो हम इसी को मानेंगे ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग सेल, क्योंकि यहीं से चलना शुरू हुआ, सेलर यहीं से मार्केट को गिराना शुरू किया, अब फिर गिराते गया, फिर गिराते गया, फिर गिराते गया। यहां से गिराना नहीं शुरू किया, गिराना तो यहीं से शुरू किया है। अब बड़ा कैंडल यहीं से बनना शुरू हुआ, यहीं से बनते बनते धीरे 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 अप डाउन करके नीचे तक आ गया। तो ये हमारा कहलाएगा सेलिंग जोन। ये इसी को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। और वो जो नीचे से हमने पहले बताया था बाइंग वाला, तो जहां से ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर जा रहा है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसको हम नीचे वाले को क्या बोलेंगे, अगर यहां से हमारा ग्रीन कैंडल बनता ऊपर जा रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। ये क्लियर हो गया। सपोर्ट रेसिस्टेंस जब आप लगाते हैं तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आप दूसरा कलर का लगाया कीजिए। रेसिस्टेंस और सपोर्ट जो खींचते हैं आप, वो उसको दूसरा कलर में लगाया कीजिए। और टेम्पोररी वाला जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट खींचते हैं, उसको दूसरा कलर में लगाया कीजिए, ताकि आपको पहचान रहे कि अगर मार्केट आज खुला है, आज अगर मार्केट खुला है, यहां पे खुल गया मार्केट, मान लेते हैं यहां पे मार्केट खुला है, तो ये हमारा रेसिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग वाला, सपोर्ट है ये हमारा स्ट्रॉन्ग वाला, ये हमारा रेसिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग वाला। अगर यहां से मार्केट खुला है या यहां से मार्केट खुला है, कहीं से भी खुला है मार्केट, तो इधर जाएगा तो इसका जो है आदर ज्यादा करेगा, इसका जो है ना सम्मान ज्यादा करेगा मार्केट, क्योंकि ये यहां पर सेलर बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग रूप में सेलर बैठा हुआ, मजबूती से सेलर बैठा हुआ है। तो कभी सेलर नहीं चाहेगा, आज ये मार्केट खुला है ना, लेकिन यहां पर तो लॉन्ग पोजीशन बना करके सेलर परसों तरसों से ही बैठा हुआ है, 4 दिन पहले से बैठा हुआ है। और वो जब सेलर बैठा हुआ तो वो तो हर हालत में चाहेगा कि मार्केट यहां से नीचे ही गिरे। मार्केट इधर से ऊपर अगर जाता है तो इनका स्टॉप लॉस खाया जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के ऊपर कभी नहीं चाहेगा सेलर की मार्केट ऊपर जाए, हर हालत में चाहेगा हमारा प्रॉफिट हो। तो उसका प्रॉफिट तो तभी होगा जब कैंडल उनका नीचे बन के आएगा, तब इनको प्रॉफिट होगा। यहां पर जो आपका बैठा हुआ है सेलर, इनको प्रॉफिट होगा। और अगर ये ऊपर ही जाने लगेगा, तब तो इनका स्टॉप लॉस खा जाएगा, यहां होगा, स्टॉप लॉस खा जाएगा, इनको नुकसान हो जाएगा। तो ये कतई नहीं चाहेगा, यहां पे जो आपका सेलर बैठा हुआ है कतई नहीं चाहेगा कि ये मार्केट यहां से रिवर्स होकर ऊपर जाए। इसीलिए इसको हम स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बोलते हैं। और ठीक उसी प्रकार से ये सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसलिए है कि यहीं से बायर जो है ना बैठ करके और मार्केट को ऊपर भेजा। यहाँ लाखों लाख लॉट लगे हुए हैं बायर का, तो जब लाखों लॉट बाय कर चुका है बायर यहां पे, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मार्केट जो है ना घूमते घूमते हमारा स्टॉप लॉस खा जाए।
और हमको नुकसान हो जाए। तो इसीलिए जहां पे सबसे ज्यादा बायर बैठा हुआ हो वो बाय जोन कहलाता है, जहां पे सबसे ज्यादा सेलर बैठा हुआ हो वो सेलिंग जोन कहलाता है। ये क्लियर हो गया यहां तक? इसमें कोई अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए अब इससे हम आगे चलते हैं। अब इससे हम 1 इंची आगे चलते हैं। आपको कोशिश करूंगा पॉइंट देने का, अनुभव के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे, और कुछ एक्सरसाइज जो मैं करता हूं उसके आधार पे आप निश्चिंत होकर बैठिए। अब मैं आपको मार्केट, ये जो बाइंग जोन और सेलिंग जोन है, इसको मैं चार्ट पे ले जा करके आपको बताऊंगा, लेकिन वो अंतिम में बताऊंगा, आपको रुकना है। ये पहला क्लियर हो गया, बाइंग जोन और सेलिंग जोन। अब देखिए अब क्या होता है, इसका मैं कारण जो बताना चाह रहा हूं वो बता रहा हूं। यहां से बायर लेकर के चल रहा है, ठीक, कल का आज का मार्केट है, यहां से बायर लेकर के चला, लंबा 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 बना करके यहां तक चला गया। अब फिर ये नीचे आ रहा है, रिकवर कर रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, ये दिन भर ऐसे घूमता रहा। और अगर ये घूमता 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 इस जोन में क्लोजिंग दे देता है, इस जोन में क्लोजिंग दे दिया, अगर इस जोन में आज के शाम 3:30 पे क्लोजिंग यहां दे देता है, तब आप मान के चलिए कि ये बाइंग जोन में आकर के क्लोजिंग दिया है। और अगर बाइंग जोन में आकर के क्लोजिंग दिया है तो इसका साफ सुथरा ये बात खुल के सामने आ गया, ये अप खुलेगा। क्या खुलेगा? कल का जो मार्केट खुलेगा अप में खुलेगा। किसी भी सूरत में 70-80 पॉइंट चांस है कि अप में ही खुलेगा। क्यों? उसका कारण यह है कि ये बाइंग जोन था, यहां से बायर लेकर के लंबा लंबा बना करके ऊपर बढ़ा, मार्केट में गया, फिर ये घूमता घूमता दिन भर घूमता घूमता बाइंग जोन में ही ये आकर के क्लोजिंग दे दिया आज का मार्केट। तो जब आज का मार्केट क्लोजिंग बाइंग जोन में दे दिया, तब इससे क्लियर हो गया कि ये कल जो मार्केट खुलेगा हमारा अप में खुलेगा। ये एक पहला कारण है। और भी ये 3-4 कारण जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखा था वो सबको जोड़ के बताऊंगा, जोड़ते जाऊंगा। ये पहला कारण हुआ अप में मार्केट खुलेगा। ये क्लियर हो गया? अब आइए यहां से रेड बन करके रेड बन करके रेड बन करके रेड बन करके यहां तक आया। अब फिर यूं घूमता रहा, दिन भर यूं घूमता रहा, दिन भर यूं घूमता रहा, यूं घूमता रहा, घूमता रहा। इस जोन में आकर के ये सेलिंग वाला जोन है, सेलिंग जोन है। ये सेलिंग जोन में आकर के यहां पे क्लोजिंग दे दिया। यहां पे क्या किया? मार्केट क्लोजिंग दे दिया। तो ये मार्केट क्लोजिंग दिया कहां? सेलिंग जोन। देखिए यहां से सेलिंग शुरू हुआ, यहां से सेलिंग शुरू हुआ, दिन भर मार्केट घूमता रहा। अब फिर ये अप में ही जाकर के वहीं पे से क्लोजिंग दे दिया मार्केट का, जहां से सेलिंग शुरू हुआ था। तो ये सेलिंग जोन में हो गया मार्केट का क्लोजिंग। जब सेलिंग जोन में मार्केट का क्लोजिंग शुरू हो गया तो इससे एक बात क्लियर हो गया कि मार्केट कल जो खुलने वाला है वो गैप डाउन खुलेगा, नीचे खुलेगा मार्केट। इस क्लोजिंग का जो ये कैंडल है, इस कैंडल से नीचे खुलेगा मार्केट। क्यों? कि ये जो फार्मूला है कि सेलिंग जोन में अगर मार्केट बंद होता है तो मार्केट बंद होने के बाद ये क्लियर हो जाता है 70 से 80% कि कल खुलने वाला मार्केट वो गैप डाउन मार्केट खुलेगा। तो ये दो चीज क्लियर हो गया आपको। बाइंग जोन में अगर मार्केट खुलता है तो कल का खुलने वाला मार्केट अप में खुलेगा, और सेलिंग जोन में अगर मार्केट खुलता है तो वो कल का खुलने वाला मार्केट गैप डाउन खुलेगा। ये दो चीज क्लियर हो गया। और ये पहला कारण क्लियर हुआ, मार्केट गैप अप या गैप डाउन होने का ये पहला कारण था, बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन में मार्केट का खुलना या बंद। आइए दूसरा कारण पे थोड़ा हम विचार करें।
दूसरा कारण क्या था? गिफ्ट निफ्टी का अप एंड डाउन होना। गिफ्ट निफ्टी का, चलो, गिफ्ट निफ्टी का मार्केट में अप एंड डाउन रहना। अब ये इसको समझिए जरा, ये क्या है गिफ्ट निफ्टी। तो दोस्तों मैंने वीडियो भी दे रखा है इस पे, आप हमारे सारे वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लगभग 15-20 वीडियो दे रखा है, उस वीडियो को बारी बारी से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मार्केट में ट्रेडर बनने का सारा आसान तरीका मैंने उसमें दे रखा है सारे वीडियो में, उसको बारी बारी से देखेंगे तो वाकई में आप ट्रेडर बन जाएंगे। आइए दोस्तों हम बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी का अप एंड डाउन में रहना। तो गिफ्ट निफ्टी है क्या? तो दोस्तों ये सिंगापुर के शेयर मार्केट में चलने वाला ये जो है ना एक गिफ्ट निफ्टी है। पहले दूसरे नाम से जाना जाता था, SGX के नाम से जाना जाता था। अब जो है ना 2023 में हमारे भारत सरकार ने इनको अपने अंदर ले आया। ये पहले भी भारत का ही था और आज भी भारत का ही है। तो ये गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर प्लान है। ये इसका निफ्टी का ये फ्यूचर प्लान है। तो अब इसका कारण समझिए, निफ्टी का फ्यूचर प्लान है गिफ्ट निफ्टी, और निफ्टी हमारे देश में NSE का पार्ट है, NSE उसको चलाता है। अब आइए गिफ्ट निफ्टी सवेरे 6, ये आपको पता भी होगा, सारे वीडियो पे दिया हुआ है, इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन नॉर्मली बता देते हैं। सवेरे 6 बजे से लेकर के 4:30 तक लगभग चलता, और फिर 5 बजे से शुरू होकर के ये 11:30 बजे रात तक चलता। 11:30 बजे रात्रि तक ये चलता है। ये फ्यूचर प्लान है। इसमें बहुत देश का ट्रेडर में जो है ना इसमें रहता है, बहुत सारे देश का, 20-25 देश का ट्रेडर इसमें गिफ्ट निफ्टी में काम करता है, ट्रेडिंग करता है। तो ये हमारा निफ्टी 50 का फ्यूचर प्लान है। ये क्लियर हो गया। अब आइए, हमारा मार्केट 9:15 से शुरू होकर के और 3:30 पे बंद हो जाता है, जबकि ये मार्केट इंडिया का ही है और निफ्टी का ही है, निफ्टी का फ्यूचर प्लान है। ये इसका देखिए 6:30 सवेरे से शुरू होता है और 11:30 बजे रात तक चलता ही रहता है। तो मान लेते हैं हमारा मार्केट आज के डेट में 3:30 पे बंद हो गया। अब कल के बारे में हमको जानना है कि कल जो है ना हमारा मार्केट कहां खुलेगा, कैसे खुलेगा, तो किसको पकड़ेंगे? 2 भाई हैं, एक भाई 6 घंटा ड्यूटी करके घर आ गया वापिस, और एक भाई जो है ना 16, 16.5, 17 घंटा ड्यूटी कर रहा है, देर रात तक ड्यूटी कर रहा है। तो कल के बारे में अगर पता करेंगे तो किससे करेंगे? जो देर रात तक ड्यूटी दिया है वही बता पाएगा कि रात भर का माहौल कैसा था, रात भर उनकी ड्यूटी में कोई परेशानी आई, नहीं आई, खुशी आई तो क्या खुशी आई, कोई न्यूज आया कंपनी से या ग्लोबल न्यूज तो कहाँ से आया, क्या न्यूज आया, वो तो उन्हीं को पता होगा ना जो रात में ड्यूटी दिया 10-12 बजे रात तक। हम तो 3:30 पे, शाम को ही 3:30 पे अपना घर आ गए। तो 11:30 बजे रात तक गिफ्ट निफ्टी काम कर रहा है। तो इनके पास में ज्यादा मार्केट का अनुभव है। आज दिन में चला, रात में चला, तो इनके पास रात भर का भी नॉलेज है, कहां तक चला, कितने पे बंद हुआ। अब फिर उसको सवेरे जो है ना हमारे निफ्टी के साथ ही चलना है, क्योंकि निफ्टी का ही फ्यूचर प्लान है। अब मॉर्निंग में हमारा जब मार्केट खुल जाएगा तो गिफ्ट निफ्टी को भी निफ्टी के साथ ही चलना है। तो इनके पास गिफ्ट निफ्टी के पास तो ज्यादा अनुभव है ना रात भर का। तो इनके अनुभव से हम निफ्टी को जो है ना पता कर पाते हैं कि हमारा भी मार्केट कल कैसा रहेगा। तो अब कैसा रहेगा, अब एक बात देखिए, आइए इसको समझिए आप। हमारा मार्केट मान लेते हैं 21,200 पे आज आकर के क्लोज हो गया। 21,200 पे क्लोज हो गया।
और गिफ्ट निफ्टी 11:30 रात तक चल करके 21,250 पे जाके क्लोजिंग करता है। हमारे मार्केट से 50 पॉइंट ये ज्यादा बढ़ करके बंद हुआ है। तो हम जब सवेरे 8 बजे देखेंगे तो हमको तो इसी के हिसाब से अपने आप को अनुभव करना पड़ेगा। तो हमको तो ये लगेगा कि हमारे मार्केट से ये 50 पॉइंट ऊपर गया है, 100 पॉइंट ऊपर गया है, 200 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 50 पॉइंट क्लोज ज़्यादा अप होकर के हो सकता है क्लोज, 100 पॉइंट अप जाके क्लोज हो सकता है, 200 पॉइंट अप जाके क्लोज हो सकता है। तो मान लेते हैं आज के डेट में कि 50 पॉइंट अप जाके क्लोज हुआ है। तो हम जो कल देखेंगे, अनुभव करेंगे अपने मार्केट का, तो अपने मार्केट का अनुभव करेंगे कि हमारा भी मार्केट 50 पॉइंट अप जाके खुलेगा। क्लियर? गिफ्ट निफ्टी आज के डेट में 21,250 पे रात में जाके बंद हुआ, हमारा मार्केट 21,200 पे बंद हुआ। तो 50 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर के गिफ्ट निफ्टी जो बंद हुआ है, तो हम अनुभव लगाएंगे कि हमारा भी मार्केट कल का जो खुलने वाला मार्केट है वो भी 50 पॉइंट गैप अप खुलेगा। तो ये हमको समझना जरूरी पड़ेगा और इसको हमको देखना जरूरी पड़ेगा। समझ गए? अब आप इस पे आते हैं कि आप इसको देखेंगे कहां से, आप इसको देखेंगे कहां से। तो देखने का एक साधारण सा फार्मूला है, मेरा मोबाइल, देखने का एक साधारण सा फार्मूला है। आप मनी कंट्रोल पे जाइए, मनी कंट्रोल पे आप जब जाएंगे, ये देखिए मेरा मनी कंट्रोल खुला हुआ, ये देखिए मनी कंट्रोल है, ये मैं मनी कंट्रोल पे चला गया। ठीक, अब देखिए ये कैसे होगा। मनी कंट्रोल पे हम चले गए, मनी कंट्रोल पे जाने के बाद अब हमारा जो मार्केट है देखिए खुल गया। मनी कंट्रोल पे जैसे हम क्लिक किए, ये देखिए मनी कंट्रोल लिखा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, इंडियन इंडेक्स लिखा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, स्क्रॉल इधर कर देंगे। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया स्क्रॉल। ग्लोबल इंडेक्स लिखा हुआ आ गया। अब ग्लोबल इंडेक्स पे हम क्लिक कर देंगे। ग्लोबल इंडेक्स पे क्लिक करते ही हमारा क्या हुआ, ग्लोबल इंडेक्स अब ये देखिए खुल के आ गया। ये देखिए भाई साहब, गिफ्ट निफ्टी पहले आ गया, डाउ जोन फ्यूचर आ गया, वो जो मैंने लिखा था ब्लैक बोर्ड पे, डाउ जोन 30, डाउ जोन 30, इस पर भी मैं अभी बात करूंगा। और नेस्डेक आ गया, ये सारा ग्लोबल मार्केट का आ गया। यही हम देख लेंगे गिफ्ट निफ्टी हमारा कितना पॉइंट अप हुआ है, कितना पॉइंट डाउन होकर के बंद हुआ है, ये क्लियर हमको यहीं से पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम मॉर्निंग में देख लेंगे हमारा मार्केट कितने पे क्लोज हुआ और ये गिफ्ट निफ्टी जो है कितने पे जाके क्लोज हुआ, उसी से हम अंदाजा लगा लेंगे। अगर ये अप में 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट अप में होकर के बंद हुआ है, तो हमको ये समझना है कि हमारा भी मार्केट जो 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट जो है ना अप में ही खुलेगा। अगर ये डाउन में आकर के बंद हुआ है गिफ्ट निफ्टी, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा भी मार्केट, अगर ये 100 पॉइंट डाउन में हुआ है गिफ्ट निफ्टी, अब बंद हुआ है 100 पॉइंट डाउन में आकर के बंद हुआ है, तो हमको ये दिमाग लगाना है कि हमारा भी मार्केट जो है ना कम से कम 70-80 पॉइंट डाउन में आकर के खुलेगा। ये यहाँ से क्लियर हो गया। आइए, अच्छा ये आप क्लियर समझ गए गिफ्ट निफ्टी से हमारा क्या ताल्लुकात है। ठीक है, तीसरा आता है वर्ल्ड मार्केट का नाइट न्यूज। तो वर्ल्ड मार्केट का नाइट न्यूज अब वर्ल्ड मार्केट का नाइट न्यूज अगर आपको देखना है तो आप गूगल पे जाइए, ग्लोबल फाइनेंस जो है ना न्यूज आप डालिए, क्लिक कीजिए, उस पर आपको सब कुछ दे देगा। उसमें आपको
जितना ग्लोबल का फाइनेंशियल रिपोर्ट है सब कुछ जाके दे देगा। उसको पढ़ना है उसको पढ़ लीजिए, उसको नहीं पढ़ पाना, अभी आप बिगिनर हैं, अभी आपको बहुत बड़ा ट्रेडर आप नहीं बन पाए हैं, तो उतना बड़ा जो है ना दिमाग लगाना नहीं चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। अगर दिमाग लगा पा रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं दिमाग लगा पा रहे हैं इसको, तो इसको आप कटअप कीजिए, इसको छोड़िए आप। लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका भी नॉलेज आपको रखना चाहिए, धीरे धीरे नॉलेज आपका बढ़ेगा, तब आप परफेक्ट ट्रेडर बनेंगे। तो ये तीसरा हो गया। चौथा आ गया प्री मार्केट। प्री मार्केट, अब इसको भी आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। समझना इसको इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि जब हमारा मार्केट 9:15 पे खुलता है, तो उसके पहले ये 9 बजे ही यहाँ पे हमारे यहाँ मार्केट खुल जाता है, और 9 बजे से 9:07 तक 7 मिनट तक जो है ना ये जो है ना ऑर्डर बुक होता है सेलर के द्वारा और बायर के द्वारा। तो ये लाखों लाख लॉट में बाय और सेल करते हैं। तो ये लाखों लॉट में बाय और सेल करते हैं, तो इसके भी आधार पे हमारा जो खुलने वाला मार्केट है 9:15 पे, वो भी निर्भर करता है। अगर ये बहुत ज़्यादा बाय कर लिया है, लाखों लाख कई लाख में ज़्यादा बायर बाय कर लिया है, तो कोशिश इनका ये रहेगा कि अप में मार्केट को खोलें ताकि इनको फ़ायदा हो जाए। अगर ये सेल में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है, सेलिंग ज़्यादा किया है, तो इनकी कोशिश ये रहेगी कि जो है ना मार्केट डाउनफॉल हो, मार्केट नीचे गिरे, जो इनको फ़ायदा हो। तो ये 9 बजे शुरू होकर के, सवेरे 9 बजे शुरू होकर 9:07 तक ये मार्केट चलता है, और 9:08 में एनएससी जो है ना इसको जो है ना लॉक कर देता है। ना आप इसमें कोई बाय करेंगे, ना सेल करेंगे, ना तो कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये भी जो है ना एक बहुत बड़ा कारण है हमारे मार्केट का गैप अप और गैप डाउन होने का। लेकिन चूंकि इसका कोई कैलकुलेशन करने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो हम इसका कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे? कर ही नहीं पाएंगे। हमने कोशिश करी, काफ़ी जगह से कुछ निकालने की कोशिश करी कि भैया ये जो मार्केट वो ये होता है मार्केट में जो बायर और सेलर जो है ना एएमओ करता है, आफ्टर मार्केटिंग ऑर्डर जो करता है, इसका हमको थोड़ा सा चार्ट मिल जाए, इसका हम कैलकुलेशन कर लें, तो हमको कंप्लीटली अभी तक कहीं नहीं मिला। अगर मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके सामने शेयर करूंगा। तो ये भी एक कारण है मार्केट का गैप अप और गैप डाउन खुलने का। लेकिन हमारे पास, आपके पास इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसको भी हम कट अप करेंगे। जिसकी जानकारी हमारे पास हो ही नहीं पाएगी, हो ही नहीं पाती अभी फ़िलहाल, तो उसके बारे में हमको ज़्यादा दिमाग लगाना बेकार है। तो ये एक कारण हो गया। एक कारण और है जो मैंने सबसे नीचे दिया था, सबसे नीचे हमने दिया था डाउ जोन 30। ये क्या है आपको बताया होगा या आप देखते होंगे, डाउ जोन को, नैस्डैक को, गिफ्ट निफ्टी को देखते होंगे। लेकिन हम थोड़ा सा विश्लेषण जब ज़्यादा किए तो हमको समझ में आया कि ये जो है ना डाउ जोन 30 जो है हमारा गिफ्ट निफ्टी के ही जैसा है। ये डाउ जोन अमेरिका का है, ठीक है जी। तो डाउ जोन जैसे कि हमारे यहाँ NSE है, ठीक है, वैसे वहाँ डाउ जोन है। तो डाउ जोन निफ्टी जैसे हमारे यहाँ निफ्टी 50 है, तो वैसे अमेरिका में ये डाउ जोन है, एक इंडेक्स का नाम है। और इसी डाउ जोन का ये जो है ना फ्यूचर रूप है, फ्यूचर प्लान है डाउ जोन 30। ये डाउ जोन 30 जो है डाउ जोन का ही फ्यूचर रूप है। अब इस पर हम इतना क्यों जो है ना विचार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। डाउ जोन जो अपने सिस्टम से रोज बंद होता है, जैसे हमारे यहाँ हमारे यहाँ निफ्टी होता है, फिन निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, वैसे डाउ जोन भी बंद हो जाता है। लेकिन ये डाउ जोन 30 जो है, सिर्फ और सिर्फ छुट्टी को छोड़ दिया जाए, जो शेयर मार्केट की छुट्टी होती है, नेशनल छुट्टी होती है, उसको छोड़ करके ये सदा ही चलता है, सदा चलता ही रहता है।
इसको कोई विराम देने की कोई विराम देने की जरूरत नहीं होती है। इसको विराम मिलता ही नहीं, आराम मिलता ही नहीं है, ये क्लोज ही नहीं होता। ये सिवाय छुट्टी में ही क्लोज होता है, सिवाय छुट्टी में ही क्लोज होता है, बाकी कभी क्लोज होता ही नहीं। डाउ जोन 30। तो डाउ जोन हम देखेंगे तो हमारा जो है ना दिन भर का क्या कार्यक्रम के बारे में बताएगा। लेकिन डाउ जोन 30 अगर हम देखते हैं तो ये सदैव चलता ही रहता है। तो 24 घंटा का न्यूज, 24 घंटा का डाउ जोन का मार्केट का परिणाम ये बताता है। इसीलिए हमको डाउ जोन 30 भी देखना पड़ेगा। अगर डाउ जोन 30 भी हम देख लिए, वही आपको इसको भी देखना डाउ जोन 30 को, तो वही मनी कंट्रोल पे जहां से ग्लोबल मार्केट अभी देख रहे हैं तो उसी में लिखा रहता है डाउ जोन 30, तो उसको आप देख लेंगे। अगर इसकी एक खास और बात आपको मैं बता दूं, अगर ये डाउ जोन 30 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट अप है, अप में जाके चल रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए 70, 80, 90% के आसपास अंदाजा सही होगा कि हमारा जो मार्केट गैप अप में खुलेगा। मान लीजिए कि यहाँ क्लोजिंग हुआ है, ये क्लोजिंग है और यहाँ पे मार्केट खुला है, तो यहाँ पे खुलने के बाद ऊपर ही सस्टेन करता रहेगा, ऊपर ही रुकता रहेगा। तब जब डाउ जोन 30 200 पॉइंट, 300 पॉइंट ऊपर हमारे मार्केट से चल रहा हो, तो तब ये मार्केट, हमारा जो मार्केट है, अगर अप में खुलता है, अप में ही दिन भर सस्टेन करता रहेगा। और अगर 50, 60, 30, 20 इस तरीके का अंक जो है ना डाउ जोन 30 का देखने को मिलता है आपको, तो ये समझ लीजिए कि मार्केट रिवर्सल भी कर सकता है, रिकवर भी कर सकता है, यानी नीचे भी आ सकता है। ऊपर जा रहा तो ये नीचे भी आएगा। लेकिन जिस दिन आपको डाउ जोन 30 में 200 पॉइंट या 300 पॉइंट अंक दिख जाता है पॉजिटिव में, उस दिन जो मार्केट आपका ऊपर जाएगा, ऊपर मान लीजिए यहाँ पे खुला गैप अप होकर के, यहाँ पे क्लोजिंग था, यहाँ पे खुला दिए, ऊपर ही सस्टेन करता रहेगा, ऊपर ही चला जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो ये चीज हमको देखना जरूरी है। डाउ जोन 30 को देखना है। इससे दो फायदे आपको होंगे। एक पहला फायदा कि गैप अप गैप डाउन का पता चल जाएगा। दूसरा फायदा, अगर 200-300 पॉइंट अगर दिखा रहा है उसमें, तो ये आप मान के चलिए कि आपका भी मार्केट निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये आज दिन भर ऊपर ही रहता रहेगा, नीचे नहीं आएगा, दिन भर ऊपर ही रहेगा। तो आपको पोजीशन लेने में, लॉट की संख्या बढ़ाने में आपको फायदा मिल जाएगा, ट्रेड लेने में फायदा मिल जाएगा, ट्रेड में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए डाउ जोन 30 को आपको देखना बहुत जरूरी है। इससे दो फायदे मिलेंगे। पहला फायदा, गैप अप गैप डाउन हमारा मार्केट खुलेगा कि नहीं खुलेगा उससे पता चल जाएगा। अगर 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट है, ये पॉजिटिव है, तो हमारा भी मार्केट ऊपर जाएगा, अप में जाएगा, ये क्लियर हो गया। और अगर 200, 300 यानी 150 से ऊपर है इनका अंक डाउ जोन 30 का, तो हमारा मार्केट आज दिन भर ऊपर ही चलता रहेगा, नीचे नहीं आएगा। ये दो चीज आपको फायदा मिल जाएगा डाउ जोन 30 को देखने का। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां तक तो आपका हो गया क्लियर। ये चारों पांचों जो कारण था, इस कारण को मैंने बता दिया क्लियर। अब आते हैं आपको चार्ट पे ले जा करके बाय जोन और सेलिंग, बाइंग जोन, सेलिंग जोन दिखाते हैं और उसका एक दो को उदाहरण देते हैं, बाकी वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं। वीडियो तो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, इसीलिए शॉर्टकट में 1-2 मिनट में ही बता देते हैं आपको। देखिए, ये जो मैंने मार्किंग लगा रखा है, यहाँ से सेलिंग होना शुरू हुआ, सेलिंग घूमते घूमते मार्केट घूमते ये बीच में यानी फ्लैट में जाके क्लोज हो गया। लेकिन अगर यही थोड़ा सा और ऊपर जा करके ये वाला जो मार्किंग है, इस मार्किंग के जोन में क्लोज होता, तब ज़्यादातर चांस था कि मार्केट गैप डाउन कल खुलेगा। ये पहला कारण का ये हुआ। दूसरा कारण, कितना गैप डाउन खुलता
या खुलेगा, वो गिफ्ट निफ्टी जा करके देखेंगे और डाउ जोन 30 जा करके देखेंगे, तब क्लियर होगा। लेकिन यहाँ से ये क्लियर जरूर हो रहा है कि अगर इसी जोन में ये मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग होता, इसके सामने इसके जोन में, तब जा करके गैप डाउन में मार्केट खुलता। एक चीज़ अब आज आगे आइए दिखाते जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से ये आपका ये चलना शुरू हुआ है बाइंग जोन। इसको हम क्यों कहेंगे बाइंग जोन? इसलिए कहेंगे यहां से बायर पूरी ताकत के साथ में बाय करते 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 ऊपर तक ले गया, काफी पॉइंट तक जो है ना ये मार्केट ऊपर गया। ये देखिए तो इसको हम बाइंग जोन मानते हैं, क्योंकि यहीं से मार्केट जो है ये स्ट्रॉन्ग ये है सपोर्ट है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहीं से बायर जो है ना बार बार ऊपर लेकर के जा रहा है और लंबा काफ़ी दूर तक मार्केट ऊपर ले गया। ये बाइंग जोन हो गया, ये सपोर्ट जो है ना स्ट्रॉन्ग हो गया। ये बाइंग जोन में अगर ये मार्केट दिन भर घूमता बाइंग जोन में ही आकर के क्लोजिंग दे देता है, तब इससे क्लियर हो जाएगा कि कल का खुलने वाला जो मार्केट है गैप अप मार्केट खुलेगा। कल का मार्केट जो खुलेगा क्या? गैप अप मार्केट खुलेगा। कब? जब ये घूमता ये कैंडल घूमता इसी बाय जोन में, इसी जोन में आकर के क्लोजिंग दे देता है, तब क्लियर हो जाएगा कि कल जो मार्केट खुलने वाला है गैप अप खुलेगा। अब कितना गैप अप खुलेगा गिफ्ट निफ्टी जा करके देखना पड़ेगा और डाउ जोन 30 को देखना पड़ेगा, डाउ जोन को देखना पड़ेगा। ठीक, 70-80% उम्मीद है कि ऐसा नियम फॉलो होता है। 100% तो कोई भी फॉलो नहीं होता भाई साहब, कोई 100% सही नहीं होता है। अब ये देखिए ये सेलिंग जोन है, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ है और गिरते देखिए यहाँ तक आया और फिर ऊपर जा करके फिर नीचे आ गया, यानी कि इस पॉइंट से ऊपर नहीं गया एक दिन। तो ये मार्केट यहाँ तक आया फिर यहाँ तक आया, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये वाला जो जगह है ये सेलिंग जोन है। इस सेलिंग जोन में अगर मार्केट आता यहीं पे इसी सेलिंग जोन में अगर खुलता है, क्लोज होता है मार्केट, तब क्लियर क्या हो जाएगा कि कल का खुलने वाला मार्केट जो है गैप डाउन खुलेगा। क्यों? कि ये जो है ना सेलिंग जोन के ही आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, तब जाकर के गैप डाउन खुलने का 70 से 80% आसार होता है। ये क्लियर हो गया भाई साहब? क्या सही कर आइए अब ये देखिए, यहीं से देखिए ये सेलिंग जोन, ये बाइंग जोन है। यहाँ से लेकर के ये देखिए घूमते ऊपर ही लेके जा रहा है, बहुत तगड़ा बाइंग जोन है ये बाइंग जोन बहुत तगड़ा है। अगर कल के डेट, आज के डेट में मार्केट यूँ घूमता इसी के जोन में आकर के क्लोज दे देता है, तब क्लियर होगा कि मार्केट गैप अप ही खुलेगा। अब कितना गैप अप खुलेगा वो गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन 30 डाउ जोन को देखने के बाद क्लियर होगा। ये देखिए एक बाइंग जोन यहाँ भी आपको दिख रहा है। क्यों बाइंग जोन दिख रहा है? ये देखिए कितना बड़ा ये कैंडल बना के ऊपर गया है, बिल्कुल बड़ा कैंडल बना के ऊपर गया। इसका मतलब हो गया यहाँ पे बायर जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूप में खड़ा था बाय करने के लिए, और बाय करता गया ऊपर जाता गया, बाय करता गया ऊपर जाता गया। ये बाइंग जोन हो गया। अब क्या होगा अगर ये यहाँ पे खुलता आदि चलता इसी जोन में आकर के कहीं बंद हो जाता, क्लोज हो जाता, तब पूरा चांस था कि मार्केट गैप अप ही खुलेगा। ये क्लियर हो गया भाई साहब? तो इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। एक आध जगह और दिखा दो, ये देखिए सेलिंग जोन, ये देखिए सेलिंग जोन सीधा गिरा है। देखिए कितना फॉल हुआ है, गिरता गया, ये देखिए यहाँ तक गया, गिरा तो और बहुत नीचे तक। तो ये आपका क्या हो गया? सेलिंग जोन हो गया।
अगर मार्केट आज कल परसों तक 4 दिन में घूमता, ये जरूरी नहीं है कि आज ही घूमता वहां खुले। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जब कभी भी इसके रेंज में आकर के क्लोजिंग देगा, आज कल परसों 4 दिन में, यानी कि एक्सपायरी के पहले तक में, जिस भी दिन ये चलता सेलिंग जोन में जो है ना बंद होगा मार्केट, उस दिन चांस रहेगा आपका 70 से 80% कि गैप डाउन मार्केट खुलेगा। खुलने वाला मार्केट गैप डाउन ही खुलेगा। अब कितना खुलेगा गैप डाउन, कैप पॉइंट गिरेगा 50, 60, 70, 80, 100, 200, वो गिफ्ट निफ्टी को जाके देखना पड़ेगा, और डाउजोन 30 को, डाउजोन को देखना पड़ेगा। ठीक, देखिए एक सेलिंग जोन ये भी है, इससे भी नीचे बहुत ज़्यादा फ्लो गिरा है। देखिए 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 देखिए, गिरते जा रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ भी बना है। अब ये घूमता आज कल परसों 3 दिन 4 दिन में घूमता अगर इसी जोन में आकर के क्लोजिंग दे देता है, तो उस दिन पक्का है 70-80% चांस है, 90% चांस है कि ये गैप डाउन ही मार्केट खुलेगा। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि गैप डाउन और गैप अब जो मार्केट खुलता है बाइंग जोन और सेलिंग जोन में कैसे खुलता है, तो ये दिखा दिया मैंने आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे, लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, और नए भाई साहब को जुड़े हैं इसमें जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देंगे। सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारा जितना परिवार बढ़ता जाएगा उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा, और अच्छे से अच्छे वीडियो ला करके आपको मैं देता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।